सीरियल की दुनिया से सियासत में आई स्मृति ईरानी ने कांग्रेस के गढ़ माने जाने वाले अमेठी के चुनाव को बेहद संजीदा बना दिया है। इतना संजीदा कि स्मृति ईरानी की घेराबंदी के बाद राहुल को दूसरी सेफ सीट वायनाड से चुनाव लड़ना पड़ रहा है। स्मृति ईरानी ने यह करिश्मा आखिर कैसे किया? अमेठी से स्मृति ईरानी ने क्या नया रिश्ता जोड़ा? देखिए न्यूज़ 18 इंडिया की स्पेशल रिपोर्ट में। स्मृति ईरानी में किसी को आदर्श बहू का अक्ष दिखता है, किसी के लिए वो प्यारी दीदी हैं। स्मृति अब इन तमाम महिलाओं के बीच है, अब तो कोई आपको बहू नहीं मानता, सब दीदी बोलते हैं। हाँ, उम्र चाहे जो भी हो सभी दीदी बोलते हैं। तो छोटी छोटी बच्चियाँ उन्हें बुआ बुलाती हैं। बुआ लगती है, प्यारी प्यारी। ऐसा है, सौभाग्य है कि 5 साल में रिश्ता सभी परिवारों के साथ ऐसा हो गया है कि जाए जहाँ भी उम्र चाहे जो भी हो। हाँ, ये सही है कि 18 साल से नीचे के बच्चे सब बुआ कहते हैं। ये रिश्ते अमेठी की जनता ने उन स्मृति ईरानी से जोड़े हैं जिन्होंने हजारों ख्वाहिशें सजाने का भरोसा दिया, जिन्होंने अमेठी में असली विकास की उम्मीदें जगाई। उनसे दिलों के इस रिश्ते की बुनियाद ये दिलाते हैं। ठीक है, हम देख लेते हैं। अभी 23 तारीख तक आचार संहिता माँ, उसके बाद हमका दे देते। स्मृति ईरानी अमेठी में घर घर प्रचार कर रही हैं। घरों के आंगन तक में उनकी पहुंच है और वहां बरसों बरस से अपने अच्छे दिनों की आस लगाए लोग उन्हें अपना दुख दर्द सुनाते हैं। इनमें बुजुर्ग महिलाएं स्मृति ईरानी को बहू, नौजवान दीदी और बच्चे बुआ बुलाते हैं। 15 साल पहले अगर आपको याद होगा, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, देश की बहू तुलसी देश भर पे छा गई थी, लेकिन अमेठी में पिछले 10 सालों से डेरा डाले हुए हैं और वो बहू अमेठी की दीदी बन गई है। स्मृति ईरानी के साथ हूं मैं, अमिया इलाका है, प्रचार में लगी हुई है। ये अपनापन और हमदर्दी अमेठी में स्मृति ईरानी को हर दिल अजीज बनाता है। वो बातें करते करते छोटी लड़कियों के बाल भी संवारने लगती हैं। कभी मुंबई की चकाचौंध में जिंदगी गुजारने वाली स्मृति ईरानी अमेठी में ठेठ देशी संवाद करती हैं। अवधी बोली में बताई लोगों की तकलीफों को वो सबको समझाती भी हैं। बताए साहब, पानी खाज खाज रोटी बनाई थे, ये जान लिया आदमी रानो मर गया। पानी इनके यहाँ पे मतलब खाने की किल्लत है, तो हमको यही कह रही थी कि वोट तो तुम्ही को दे रहे हैं, लेकिन हम जितने भी वृद्ध हैं उनकी देखभाल करना। तो ये अपेक्षा जहाँ भी जाती हूँ तो सभी जो वरिष्ठ हैं वो आकर विशेष करते हैं। अमेठी में घरों के आंगन से बाहर निकलते ही स्मृति ईरानी का चुनावी कैंपेन तूफानी हो जाता है। जनसभा में उनका तेवर तल्ख और विरोधी पर वार तीखा हो जाता है। अमेठी की चुनावी लड़ाई को वो स्मृति बनाम राहुल गांधी नहीं मानती। ये लड़ाई राहुल और स्मृति ईरानी के बीच में नहीं, ये लापता सांसद और अमेठी की जनता के बीच की लड़ाई है। स्मृति ईरानी की जनसभा में महिलाओं की अच्छी खासी भीड़ जुटती है। मंच पर उनका स्वागत फूल, माला, गुलदस्ते और किताबें देकर लोग करते हैं। छोटी बच्चियों से तोहफा मिलने पर स्मृति ईरानी उन्हें दुलार भी जताती है। राजनीति के मंच का माहौल भी स्मृति ईरानी घरेलू बना देती हैं। लेकिन जैसे बात राजनीति की शुरू हुई तो पूरे रॉ में लौटने में एक पल नहीं लगाती। राहुल गांधी हैं जो वायनाड चले गए, 2 सीट पर लड़ना, क्या आपको लगता है हार के डर से भागे हैं या कहीं और संदेश देने की कोशिश की है? देखिए, अगर उनकी मंशा होती दोनों सीट से लड़ने की पहले ही घोषित कर देते। भाजपा के प्रत्याशी घोषित होने के बाद ही उन्होंने अपनी दूसरी सीट घोषित की। वो भी उनका ये सुनने में आया कि सर्वे हो चुका था कि यहाँ से जीत संभव नहीं, इसलिए उनके कार्यकर्ताओं ने लिख कर दिया कि दूसरी सीट ढूंढी। अमेठी में राहुल गांधी की हार का डर बताने की स्मृति ईरानी के पास कई वजह हैं, जिसे वो अपनी सभा में आए लोगों की जुबानी गिनवाती हैं। इतने साल से आप लोग सांसद चुन के रखे हुए हैं, क्या क्या मिला तब तक? उनसे कुछ नहीं, खाली आए ये बना के लाई गया सब। कुछ बेधड़क होकर तो कुछ दबी जुबान में अपनी दिक्कतें स्मृति ईरानी से साझा करते हैं। खासकर महिलाएं जिनके सब्र का प्याला उन्हें देखते ही छलक जाता है। वो गले लगकर स्मृति ईरानी को व्यथा सुनाती हैं। बहुत उम्मीदें हैं लोगों की जी,
पूरा करना आसान होगा क्योंकि इतनी वीआईपी कंस्टिट्यूएंसी रही, कुछ मिला नहीं। देखिए ऐसा है कि वीआईपी कॉन्स्टिट्यूएंसी अगर होती तो गड्ढा नहीं होता है यहाँ पे। वीआईपी कॉन्स्टिट्यूएंसी होती तो दौड़ दौड़ के किसान बोलने ये नहीं आता कि आपने जो काम किया वो हम बताएंगे जनता को। तो कोई चौकीदार सुनने वाला नहीं है। इतना ही कहूँगी, बार बार जो देश भर में कि भले ही लापता सांसद रहा हो लेकिन देश के चौकीदार ने अमेठी की चिंता की है। अमेठी में किए अपने काम के बूते स्मृति दावा करती हैं कि इस बार राहुल गांधी वायनाड से सांसद बने तो बने, अमेठी से नहीं बनने वाले। इस बार वायनाड से ही रह जाएंगे। वायनाड से होंगे, यहाँ से तो नहीं होंगे। जिस तरह स्मृति ईरानी कभी टीवी सीरियल के जरिए महिलाओं को आंसुओं में भिगाती थी, ठीक वैसा ही सीन रियल लाइफ में अमेठी में देखने को मिल रहा है। इन्हीं संकेतों ने स्मृति ईरानी में भरोसा जगा दिया है कि वो अमेठी जीतकर राहुल गांधी को रणछोड़ साबित कर देंगी।